ओके। So there is a one question in chat like how to mark liquidity. So that's what I'm telling you कि इक्वल हाइज की लिक्विडिटी की साइकोलॉजी बता, इक्वल लोज की लिक्विडिटी की साइकोलॉजी बता कि कैसे बनती है, कैसे दिखती है चार्ट पे। यस, समझा था। यस। इक्वल हाइज का मतलब क्या होता है? इक्वलाइज का मतलब ये है कि दो हाई एक जगह क्रिएट होते हैं एंड दो बार वहीं से सेलिंग आई होती है। जैसे एक पहला फॉल आया एंड दूसरी बार उसी जगह से फॉल आया, मतलब दो बार यहाँ पे सेलर्स एंटर हुए। एंड जब मार्केट तीसरी बार वापस वहाँ पे जाएगा तो वापस रिटेलर ट्रेडर वहाँ ये सोचेंगे कि ये रेजिस्टेंस है अपने पास एंड यहाँ पे दो बार सेलिंग आई है, तो तीसरी बार भी सेलिंग यहाँ पे आ सकती है। एंड तीसरी बार मार्केट उनका ऐसे लर्न करता है जहाँ पे यहाँ पे इनके सेलर्स के स्टॉप लॉस पड़े हुए होते हैं इस हाइस के ऊपर। तो इनको दो दो लिक्विडिटी मिल जाती है। एक तो यहाँ पे जो पहले सेलर्स बैठे हुए हैं उनके लिक्विडिटी, एंड जब मार्केट तो तीसरी बार। मतलब एक लेवल पे अगर दो से दो बार, कम से कम दो बार, हम्म। अगर कोई पार्टिसिपेंट अवेलेबल है, बायर और सेलर, हम्म। अगर वो रेजिस्टेंस बना रहा है हम्म। एक लेवल पे, हम्म। ठीक है, तो उसे हम लोग इक्वल हाइज बोलेंगे। एंड अगर मार्केट उनकी लिक्विडिटी हंट करता है, हम्म। इसे हम लोग इक्वल हाइज की लिक्विडिटी हंट करना बोलेंगे, राइट? राइट। वैसे इक्वल लो देन ट्रेंड लाइन का समझा लो। हम्म। चार्ट पे भी बता देना इक्वल हाइज इक्वल लो। हाँ, मैं बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे इक्वल हाई का हमने समझा है, वैसे कि वहाँ यहाँ पे इक्वल लो की भी सेम साइकोलॉजी होती है। यहाँ पे मार्केट दो बार बाय, पहले मार्केट बाय यहाँ पे आता है एंड फिर सेकंड बाय भी यहीं से बाय होता है। तो यहाँ पे बन जाती है इक्वल लो के लिक्विडिटी। यहाँ पे मार्केट के स्टॉप लॉस अवेलेबल हो जाते हैं इन लो के नीचे। एंड देन मार्केट तीसरी बार मार्केट आता है तो इन इक्वल लो की लिक्विडिटी ली जाती है, उनके स्टॉप लॉस हंट होते हैं एंड वहाँ पे और लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है। वापस मार्केट रिटेलर ट्रेडर ये सोचते हैं कि भाई दो बार मार्केट बाय गया है तो तीसरी बार मार्केट बाय जा सकता है, जबकि तीसरी बार में इन लो की लिक्विडिटी ली जाती है और उनके भी एसएल हंट हो जाते हैं एंड बिग मूव आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे तीसरी बार भी मार्केट में बायर्स एंटर होते हैं रिटेलर ट्रेडर, तो उनके भी स्टॉप लॉस अवेलेबल हो जाते हैं। एंड वैसे ही ट्रेंड लाइन के लिक्विडिटी में यहाँ पे होता है। देखो मैं यहाँ पे इनके चार्ट पे ही बता देता हूँ इक्वल है या इक्वल लो। देखो अपने पास ये दो हाई है, एक बार यहाँ से सेलिंग आई एंड सेकंड बार आया वापस यहाँ से सेलिंग आई। अब यहाँ पे जो सेलर्स एंटर किए हैं इनके स्टॉप लॉस ये हाई के ऊपर पड़े या फिर एक ब्रेक। सेकंड, एक सेकंड पंकज जी, ये जो लाइन तूने ड्रॉ की ना, उससे अच्छा बॉक्स ड्रॉ कर। बॉक्स। तो इन हाइस के ऊपर सेलर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल होते हैं। तो ये दो हाई है तो अपने ये हो गया इक्वल हाई एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस अवेलेबल है इन सेलर्स के। तो मार्केट जब तीसरी बार गया, क्यों स्टॉप लॉस अवेलेबल है? कितनी बार यहाँ पे सेलर है? पहली बार, दूसरी बार, हम्म। हम्म। दो बार यहाँ पे इसलिए सेलिंग यहाँ आई। पे स्टॉप लॉसेस क्रिएट हुए। स्टॉप लॉसेस क्रिएट हुए, यहाँ पे ठीक है। लिक्विडिटी क्रिएट हुई है। एंड मार्केट तीसरी बार जब ऊपर गया तो वापस जो न्यू सेलर्स यहाँ पे एक्टिवेट होना चाहेंगे, जो उनकी साइकोलॉजी ये होगी कि भाई तीसरी बार भी सेलिंग में आएगा, तो उनको ही मार्केट एक बार वापस ट्रैप करेगा, जैसा कि इस कैंडल में किया है इसने। ये देखो, इनको यहाँ पे वापस बिठाने का ट्राई किया मार्केट ने। वापस यहाँ पे सेलर्स एंटर हुए, छोटी मोटी सेलिंग इनको छोटी मोटी सेलिंग दिखा के उनको लालच दिया कि भाई वापस सेलिंग आ सकती है एंड उन्होंने वापस एंटर किया होगा सेल पे। एंड देन मार्केट ऊपर चले गया, इन तीनों की लिक्विडिटी ले ली। यहाँ पे जो न्यू सेलर्स एंटर हुए उनकी भी एंड जो एंटर हुए हुए थे जिनके स्टॉप लॉस यहाँ पे अवेलेबल थे उनकी भी लिक्विडिटी ली गई। एंड देन सी बिग कैंडल क्रिएट हो गई एकदम, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी लिक्विडिटी जनरेट हुई हुई थी।
ये हो गई इक्वल हाई की लिक्विडिटी। अब मैं इसी तरह इक्वल लो की बताता हूँ आपको। पंकज, वहां पे ऊपर इक्वल लोज है, जो तुम्हारा स्ट्रक्चर का पिरामिड बना है। हाँ, ये लो लेफ्ट साइड का। ये वाला। लेफ्ट साइड का लो। नहीं, लेफ्ट साइड का लो। हम्म। उधर से भी लेफ्ट साइड। हाँ, ये लो, नीचे वाला।